तो रिजवान साहब, जैसे कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और आपने बहुत से ऐसे इश्यूज़ की तरफ हमारी नज़र भी दौड़ाई है और हमारा ख्याल भी उस जानिब गया है कि हमें बहुत सी चीज़ों में चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत है। तो इस टाइम पे एक जो चीज़ नज़र आ रही है कि मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, मगर उसके साथ भी लोग जी रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुल्क छोड़ने की बात भी कर रहे हैं। जी डेफिनेटली। अब ये तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके अपना कोई ऐसा शौक़ वगैरह होता है। वैसे ये बात जो कॉमन सेंस की बात है कि दरख्तों पे पैसे तो किसी मुल्क में भी नहीं लगते। हाँ, कि आप तो जाएंगे वहाँ पे उतरेंगे और तोड़ लेंगे। अब तो इन्फ्लेशन जो है वो अमेरिका का भी मसला है, अब इन्फ्लेशन यूके का भी मसला है। अब वो ये नहीं है कि हम महंगाई की चक्की में पिस गए हैं, अब तो पूरी दुनिया उसमें आ रही है। डे टू डे जो है बड़े बड़े मुल्क तो उसका शिकार हो गए हैं। तो अब कहीं भी जाएंगे अगर, तो आपको उस तरह से कंफर्टेबली जो पहले हालात होते थे कि 70s में जब लोग जाते थे या 80s में जाते थे, अब वो वाली सिचुएशन तो उनको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक तज्जिया सामने आया है ये मुल्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड ही, और जश्न आज़ादी से करीब एक तज्जिया किया गया। उसमें जो लोगों से शिकायत जो है वो लेने की कोशिश की गई है, उसमें सबसे बड़ी शिकायत लोगों को इनसिक्योरिटी है। लोगों को लगता है कि अब सिक्योरिटी हमें नहीं मिल रही उस तरह से। जी डेफिनेटली ये जो फ्लॉ है, इसको पाकिस्तान के अदारे जो हैं कॉम्पिटेंट इतने हैं कि वो इसको ओवरकम कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। जैसे कि ये जो चीज़ है ना, ये पनिशमेंट को इंश्योर करके कि रेशो ऑफ पनिशमेंट होता है क्राइम में। देखिए हमारे अदारे जो हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी जो है वो दुनिया उसको मानती है, रिनाउंड है। ऐसे ही है। तो ये नहीं है कि हम उतनी सख्ती नहीं कर सकते जितनी दूसरे मुल्कों में है। अब इसका जवाब तो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ दे सकती हैं कि वो क्यों नहीं करते, लेकिन मुझे तो लगता है कि डिलिबरेट है कि वो इनको कर सकती हैं। उसको सख्ती को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको जो रेशो ऑफ पनिशमेंट है वही क्राइम का बैरोमीटर होता है। अगर 400 क्राइम कमिट हुए हैं, उसमें से 390 को अगर पनिशमेंट मिल जाए तो क्राइम ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। अच्छा, तो हमारे यहाँ रेशो का जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल ऐसे ही है रिजवान साहब, चूँकि आप एडवोकेट भी हैं और कानून दान भी आपको कहा जाता है, तो लोगों की ना कानून तक एक्सेस नहीं है, लोगों की इंसाफ तक रसाई नहीं है। ऐसा क्यों है? बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो हम पाकिस्तान में अब जो है ना पाल के बैठे रहते हैं। अब कानून तक एक्सेस जो है ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ है। एक सादा कागज़ के ऊपर दरख्वास्त कोई बंदा भी लेके कोर्ट में चला जाए ना, तो वो एंटरटेन होती है। तो इसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं लगते, कोई कुछ नहीं लगता। लेकिन तो लॉयर लेना या नहीं लेना भी उसकी मर्ज़ी होती है कि उसने लॉयर लेना है या नहीं लेना। तो लेकिन ये है कि इस तरह की बातें जो है ये मिथ से रिलेटेड होती हैं आमतौर पे। अच्छा, अभी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स भी देखने में आई हैं कि जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस दी हुई थी वो लोग दुनिया से भी चले गए हैं, तो अब जाके उनकी एप्लीकेशन पर जो है वो गौर व फिक्र होने लगा और पता चला वो बंदा दुनिया में है ही नहीं अब। जी ये वो इशू है डिलेस का, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी रिट्स फाइल की हैं, काफ़ी सारा काम किया है। ये भी एक हमारे जो लीगल सिस्टम है कोर्ट्स का, ये सबसे बड़ा मसला है कि हम जो है डिलेस का जो इशू है ना, ये सबसे बड़ा है। और इसको हल करना जो है, इसका सबसे बड़ा बेहतर हल तो यही कि जजेस जो हैं वो फैसले करें और उनमें विल टू डिसाइड हो। क्योंकि कानून की जो गाड़ी होती है ना, उसका ड्राइवर जो होता है वो जज होता है। तो उस किस रफ्तार पे गाड़ी ने चलना है वो ड्राइवर के हाथ में होता है। तो अहमद, और क्या चल रहा है? कितने मिली नगमे बना लिए जश्न आज़ादी से रिलेटेड? मिली नगमे भी साथ साथ चलते रहते हैं और साथ साथ नए गाने भी कर रहा हूँ। उसके अलावा जो अब एक कदम जो अब ड्रामा इंडस्ट्री में रखा है और फिल्म इंडस्ट्री में रखा है, उस पर भी काम कर रहा हूँ और अपकमिंग बड़ा कुछ आने वाला है इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और ऑलरेडी जो है एक निजी टीवी पे मेरा ड्रामा भी चल रहा है। अच्छा, ज़्यादा मज़ा आपको फ़न गायकी में आ रहा था या फिर ये जो आप एक्टिंग कर रहे हैं? देखिए जो गायकी है वो एक अलग उस चीज़ में रख लें आप उसको, और जो कॉमेडी है उसको अलग चीज़ में रख ले, जो फिल्म का काम है उसको एक अलग चीज़ में रखें। डिफरेंट हर काम का एक अपना मजा है। अच्छा, कॉमेडी को अगर देखा जाए वो तो एक दरसगाह आपको अपने घर की तरफ से मिली है। आपके वालिद साहब माशाल्लाह, नवाज साहब ने तो खैर पूरी दुनिया में अगर फ़न मज़ाक की बात की जाए तो उनका नाम आता है। तो ये भी आपकी ब्लेसिंग है कि आपको घर से ही इंस्टीट्यूट मिल गया। जी बिल्कुल, अब्बा से बड़ा कुछ सीखने को मिला। और बल्कि मैं जितने भी आजकल जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके अपने बड़े हैं या जो आपके सीनियर्स हैं उनको देखें, उनको पढ़ें और उनसे कुछ हासिल करें, तो फिर आगे आएँ। ये नहीं कि आप अपनी ही अंदर से कुछ चीज़ निकाल के लोगों को प्रेजेंट करें। आजकल तो ना हर बंदे को बहुत जल्दी पड़ गई कि मैं फौरन से आऊं और फौरन से हिट हो जाऊं। मरवा जी ओवरनाइट, लेकिन फिर भी शायद ओवरनाइट शौक नहीं, सीखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। मैं आज आपको, अब हम लोगों ने इतना टाइम स्पेंड किया हुआ है, हम फैमिली से हैं, घराने से हैं, लेकिन हम लोगों ने भी मेहनत की है
और अगर नहीं करेंगे तो वो फिर प्रॉपर एक हमारे पीछे बैकग्राउंड है, अब तो फिर लोग कंपैरिजन करते हैं। शहरी है माशाल्लाह, एक घराने से है, जो है उम्मे लैला, ये भी माशाल्लाह जो है एज अ टीचिंग कर रही हैं। जो मैं एक चीज़ मैं भी एज अ बख्शी घराने से जो है वो मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मुझे इतना उनसे अभी जो है वो सीखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कुछ मसरूफियात और कुछ इस तरह, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ उनसे सीखूं और कुछ करने की कोशिश करूं। तो बस यही है कि सीखें और सीख के आगे आएँ, ये नहीं कि बगैर सीखे आप कदम रखते हैं तो आप ये भी सोचें कि रातों रात में हिट हो जाओ, तो वो कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, और जो लोग समझते हैं कि शायद रातों रात आप स्टार बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये जितने भी स्टार्स हमारे पास मौजूद हैं, इनको बहुत मेहनत दरकार थी और स्टिल ये मेहनत कर रहे हैं। शायरी के बारे में अगर बात करें तो वो शाम 84 घराने से सलामत अली ख़ान साहब हो गए, शफ़क़त सलामत अली, तो ये हमारे मौसीकी इंडस्ट्री के ऐसे नाम हैं जिनके बग़ैर शायद म्यूज़िक की तारीफ़ ही सामने नहीं आती। तो आपको तो ये बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने बड़े बड़े नाम मुयस्सर आए और फिर सारे कज़न्स एक ही तरफ आए हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। नहीं ऐसी बात नहीं, मेहनत देखें, हर काम में आपको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो गायकी है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो कोई भी काम है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो हमारी फील्ड भी ऐसी है, हम बचपन से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अब जाके कुछ आप जैसे लोग प्यार करना शुरू हैं, बुला लेते हैं, काम देते हैं। नहीं आप डिजर्व करते हैं, तो बड़ा आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, मीडिया का बहुत थैंक्स है करते हैं हम कि वो हमें याद रखते हैं अपनी हर चीज़ में, अपने हर अच्छा मुझे शायरी ये बताएं कि आप हमेशा स्टाइलिश से नज़र आते हैं। अगर आपके जूते देखें तो एक अलग ही स्टाइल होता है, अगर आपके हेयर्स का मतलब ओवरऑल पूरा स्टाइल ही स्टाइल नज़र आता है। तो आप तो पूरा पैकेज हैं, जैसे मैडम नूरजहां के बारे में कहा जाता था ना कि भरपूर एक पैकेज है। आजकल दौर ये आ गया कि आपको प्रॉपर एक पैकेज बन के आना, अपनी प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ती है। अगर आप नहीं देते तो फिर आप कोई आपको स्क्रीन पे नहीं बुलाएगा, कोई आपको स्टेज पे, स्टेज अपीयरेंस आपकी बहुत काउंट करती है। लोग आपके गाने से ज़्यादा आपकी अपीयरेंस देखते हैं। तो फिर किसी ने एक्टिंग का भी कहा? मुझे एक्टिंग की हुई थी ऑफर्स, बट मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं, मैं अपनी मौसीकी को ही लेके चलता रहा ना। अब हर बंदा अहमद नवाज नहीं ना हो सकता, उसके पास एक्टिंग भी है, उसके पास गाना भी है, माशाल्लाह ब्रिलियंट है। मैं क्या समझता हूँ कि मैंने जितना टाइम अपना गाने में स्पेंड किया है, मैं यही टाइम अपने गाने को आगे लेके चलूँ, तो आई थिंक ये मेरे लिए बेहतर है। ज़बरदस्ती बहुत मेहनत कर रहे हैं शायरी, और एक के बाद एक इनका गाना आ रहा है, और अभी फिर 14 अगस्त की मुनासबत से बहुत ज़बरदस्त गाना इनका ख्याल रखना। तो ख्याल रखना भी अभी हम आपको सुनाते हैं। इस वक्त बातों का सिलसिला जारी है, तो रिजवान साहब थोड़ा आपकी तरफ आते हैं, हमारा थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताएं कि ये मुल्क हमने कितनी मुश्किलों से, कितनी तगोदो के बाद हासिल किया, और जो लोग ने सिर्फ बाजे बजाने हैं उनके लिए क्या है? ऑब्वियसली ये तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा सब लोगों को मालूम है कि किस तरह से स्ट्रगल सारी हुई कायदे आज़म की क़यादत में। उसमें एंड पे जाके ज़ाहिर है बहुत सारी जानें भी उनको गंवानी पड़ी, और उनकी जो नेगोशिएशंस की स्किल्स थी उसी की वजह से वो इसको हासिल कर पाए पाकिस्तान को। वरना अंग्रेज़ जो थे वो तो आलमी जंगों की वजह से यहाँ से उन्होंने तो जाना ही था, वो इसको वैसे ही छोड़ के चले जाते। तो ये कायदे आज़म की एफ़र्ट्स का नतीजा था कि उस वक़्त ज़ाहिर है कि आज उस वक़्त का इतना वो शऊर लोगों में नहीं था। तो वो जो थे यूके से एजुकेटेड थे और एक अच्छे लीडर थे, उन्होंने ये सारा नेगोशिएशन विन की, और वो इंडिया पाकिस्तान के एक ऐसे लीडर थे जो कभी जेल नहीं गए थे और हमेशा लॉ अबाइडिंग रहे थे, और नीट एंड क्लीन उनका सारा कैरियर था। तो उन्होंने ये स्ट्रगल जो है उसको विन करके दिया। उसकी एफ़र्ट्स ऑब्वियसली उनके सर जाते हैं सारा सेहरा, और पाकिस्तान से लोगों ने उनका साथ दिया, जो कि बाद में मतलब कि इस वाले खित्ते से सब लोगों ने उनके लिए वोटिंग की, वो सारा सिलसिला चला। तो एफ़र्ट्स के साथ, और उसके बाद भी जो क्राइसिस भी आते रहे हैं, तो हमारे जो हैं कौम ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया है। अगर 65 की वार आई है तो उसके ऊपर भी हमने किया है। उसके बाद जो दुनिया में कहा जाता है कि ये हमारा जी वो थोड़ा सा बैड सीन है, तो उसमें भी वो ये था कि वो इलाके जब इतने फासले पे हों तो उनको कोई भी आर्मी डिफेंड नहीं कर सकती। जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ हैं, शायद अमेरिकन आर्मी के पास इस तरह के कोई इलाके हों जो कि डिफरेंट एरिया में वो कर पा रहे हों, वरना आम लोगों के लिए वो मुमकिन नहीं होता। तो वो भी मैं समझता हूँ कि इनके वो उस तरह से नहीं है। और आते आते हम ये जो प्लेन का वाक़या हुआ था, उसमें भी एक वो पायलट साहब जो थे
वो पकड़े गए थे, वहाँ तक भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा, उनका नाम मेरे जहन से स्लिप कर रहे हैं, अगर फ्यू कंट्रीब्यूट, अभिनंदन, हाँ अभिनंदन चाय पिलाई थी जी बिल्कुल वंडरफुल चाय। अभिनंदन तक आप देख लें कि हमने हर चैलेंजेस को ना प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया है। तो बात घूम फिर के वहीं आती कि हम किस तरह से अपने कंट्री को देखना चाहते हैं, किस तरह से रिएक्ट करना चाहते हैं, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है जिनको आप बाजे बजाने का वो कह रहे हैं, उनको अगर हम प्रॉपरली एजुकेट करें चीज़ों के बारे में तो वो भी ऐसी चीज़ें ना करेंगे। हमारा जो ये नई चीज़ें शुरू हमारे ये बात बनती कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को आना चाहिए, अच्छे प्रोड्यूसर्स को आना चाहिए। माशरे को जो एजुकेट करना है वो फिल्मों की, ड्रामों की और मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि वो सोसाइटी को क्या एजुकेट करते हैं, किस तरह से वो बताते हैं लोगों को। जो चीज़ जो है वो बार बार रिपीट होगी ना, वो माशरे में आप उसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगी।